Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the circuit shown in the figure contains two diodes each with forward resistance of 30 ohm and with infinite backward resistance. If the battery is 3 volt, the current through the 50 ohm resistance in ampere is. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें करंट फाइंड आउट करना है। ये जो 50 ओम है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और उसके लिए हमें बैटरी दी है 3 वोल्ट के। अब हमें बताया गया है कि जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, मतलब अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड में कनेक्टेड है, ठीक है, डायोड अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 30 ओम रहेगा। अदरवाइज अगर वो रिवर्स बायस है तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा D1 और D2 फॉरवर्ड में कनेक्टेड है या रिवर्स में। तो देखो ये है N और ये है P, यहाँ पे है ये P और यहाँ पे है N। अब अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, फॉरवर्ड बायस की, तो जो हमारा P है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए और जो N है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। और वही रिवर्स बायस में जो P है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और जो N है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जो 3 वोल्ट है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, यहाँ पर भी रहेगा पॉजिटिव। तो ये है पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। मतलब अगर हम यहाँ पे D1 की बात करें तो D1 के लिए जो हमारा N है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, राइट। और जो P है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। और वही D2 की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा P है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो N है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे जो हमारा D1 है वो क्या है, रिवर्स बायस है और D2 क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। मतलब क्या होगा, जो अपर ब्रांच है उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा अपर ब्रांच में, ये पूरी की पूरी ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। मतलब अब हमारा सर्किट कितना बच गया, सिर्फ ये डायोड D2, ठीक है, ये D2, ये रेजिस्टेंस जो 70 ओम्स का है, फिर बचा ये बैटरी हमारा जो है 3 वोल्ट की, एंड इसके साथ एक और रेजिस्टेंस है जो है 50 ओम्स का। सिर्फ इतना ही हमारा जो सर्किट है वो वर्किंग में है, क्योंकि अपर पार्ट में तो करंट ही नहीं जा रहा है, वहां पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट नहीं जा रहा है। तो जो 70 ओम है ये क्या है, यूजलेस है, ये वाला यूजलेस है रेजिस्टेंस। तो इतना ही हमारा सर्किट जो है वो एक्चुअल में वर्किंग में है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें आर इफेक्टिव, तो आप देखो ये 70 ओम्स और ये 50 ओम्स सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस 70 एंड प्लस 30 भी आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम्स है। तो ये 30 ओम्स किसका है, डायोड का है, ठीक है। तो ये डायोड का रेजिस्टेंस हमें ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ गया है हमारे पास, वो आ गया है 150 ओम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें तो कैलकुलेट करना था करंट। अब देखो यहाँ पे करंट की एक ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि एक ही ब्रांच है तो पूरे ब्रांच में से या पूरे सर्किट में से करंट आई ही पास होगा। तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या हो जाएगा, V बाय आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। V की क्या वैल्यू है, 3 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट है 150, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 एम्पियर। मतलब यहाँ पे हर तरफ करंट सेम है क्योंकि सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए 50 ओम्स के अक्रॉस भी इतना ही करंट रहेगा। तो अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो परफेक्ट मैच है, इसीलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।